हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 477 पदों के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि फिजिकल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और फाइनल आंसर की में आपके कितने बढ़े हुए हैं और जो है कितने गुना जो है बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे। सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका एग्जाम कब हुआ था। 11 मई 2025 को केवल एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि इसमें बच्चे जो 2022 के पेट के आधार पर ये आई थी वैकेंसी, और जो है इसमें कट ऑफ गई थी। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे 46.90 पे इसमें एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो गए थे। सभी की इतनी थी, देख लीजिए, ये हमने ऑफिशियल लगा रखी है, तो इतनी ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फाइनल आंसर की आ चुकी है। फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की में आप लोगों के क्या हुआ है, तीन तीन क्वेश्चन के फुल नंबर मिले हुए हैं। 3 के फुल नंबर मिले हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हैं। जो चेंज हैं जो चेंज हैं, इनके चेंज को किसके मिलेंगे, जो इस समय पर जैसे हमने ए लगाया था, पहले ए लगाया था और अब ये बी वाला आंसर सही है, तो जिसका बी सही होगा उसको ये मिलेगा और ए वाले का गलत माना जाएगा। तो ये जिसका बी सही होगा उसको क्वेश्चन का मतलब उसको नंबर मिलेगा। और ये फुल वाले किसको मिलेंगे, चाहे आपने लगाया हो, चाहे आपका पहले से सही हो और चाहे ना लगाया हो, सभी को मिलेगा। ठीक है, पहले से सही है तो वो सही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं सही था, गलत है, तो वो गलत नहीं काउंट किया जाएगा, सही काउंट किया जाएगा। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया था 3 क्वेश्चन, तब भी आपका क्या है, तब भी आपको काउंट मतलब कर लिया जाएगा, फुल नंबर दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ है सब चीज़। अब हम आपको बता दें कि फाइनल आंसर की में लगभग बच्चों के कितने बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ के चेंज हुए हैं, कुछ का पहले से सही था। तो लगभग ओवरऑल जो बढ़े हुए हैं नंबर, 2 से 3 नंबर फाइनल आंसर की आने के बाद 2 नंबर लगभग बढ़े हुए हैं, सबके 2 नंबर बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आपको आगे बता देते हैं कि इसमें बच्चों ने कितने, इसमें बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे एग्ज़ाम के लिए बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो 28,000 बच्चे, 28,134 बच्चा शॉर्ट लिस्टेड हुआ था एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया कितना, तो दिया था, जो एग्ज़ाम दिया था वो लगभग 10 से 11,000 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है। देखिए यहाँ पे लगभग जो उपस्थिति थी 45 से 46% ही उपस्थिति थी, तो 45 से 46। अच्छा, अब जो है बच्चा, वैकेंसी कितनी है, 477 वैकेंसी है। ये बच्चा लगभग 10 गुना पास करेंगे। कितने गुना, 10 गुना बच्चा पास करेंगे। अगर ये 10 गुना पास करते हैं तो लगभग ये 5,000 बच्चा पास करेंगे। अगर 5,000 लगभग पास करते हैं तो देखिए 10,000 ने एग्ज़ाम दिया है, 5,000 पास करेंगे, तो लगभग 2 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, इसलिए हम बता रहे हैं कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अंदाज़ा लगाइए अपने आप, क्योंकि आपके पास आपने एग्ज़ाम दिया है, आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सी चीज़ हार्ड थी, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये हमने बता दिया कि 2 में से एक का सिलेक्शन होना है। एक ये कारण है कि इसमें जो परिवहन पूछा था, 80 क्वेश्चन परिवहन के थे, 80 क्वेश्चन। ये एकदम नया, मतलब नया सब्जेक्ट था। और साथ में जो था कंप्यूटर, दूसरा कारण ये था, कंप्यूटर में 17 क्वालिफाइंग, जो इसको क्वालिफाई नहीं करेगा वो चाहे जो है 100, क्योंकि 20 नंबर की यूपीजी के भी थी, तो उसके चाहे उसमें 100 में से चाहे आपके 100 हों पूरे, लेकिन आपको काम मतलब आप पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग था। दूसरी शर्त ये थी। तीसरा ये हुआ कि बच्चे बहुत कम, उपस्थिति बहुत कम थी बच्चों की, उपस्थिति बहुत कम थी, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं लग गए हैं। तीसरा कारण ये भी रहेगा कट ऑफ कम जाने का। अब हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बताने में क्या होता है कि आप लोग कहते हो कि ऐसे ही मुंह उठाकर आप लोग बताने चले आते हो, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एनालिसिस करने के बाद ही कट ऑफ बताई जाती है। तो हम तो कहेंगे, पहली बात तो अपना विचार कीजिए अपने आप भी कि कितनी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन हम आपको एक अंदाज़ा दे सकते हैं। तो हम अपना अंदाज़ा देते हैं। देखिए, हमने आपको बता दिया परिवहन कठिन था, कंप्यूटर क्वालिफाइंग था और उपस्थिति भी बहुत कम थी। और यहाँ पे जब बच्चा अगर 5 गुना पास करते हैं, 10 गुना बच्चा अगर पास करेंगे, लगभग 5,000 बच्चा पास करेंगे। अब 5,000 में से जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो देख लेना जाके, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंप्यूटर ही क्वालिफाइंग नहीं कर पाए। तो आपके अगर 40 नंबर बन रहे हैं, ये कट ऑफ की हम बता दें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आपके 40 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि उन बहुत से लोगों ने क्या किया है, वीपीओ का भी एग्ज़ाम दे रखा है, उसमें लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने एजीटीए वाला या कोई अन्य जो मंडी परिषद वाला था, मंडी परिषद वाला वो भी एग्ज़ाम दिया था, या अन्य कोई एग्ज़ाम दिया है यूपी SSC का।
तो उसकी वजह से इसमें नहीं जाएंगे। तो इसमें जो है अभी फिजिकल भी बाकी है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं है, इसलिए जो है फिजिकल है, मेडिकल है, अन्य चीज़ें हैं, इसलिए इसमें देख लेना 40 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी इसमें कट ऑफ। अगर आपके 40 बने हैं तो आप लोग तैयारी करिए। और हम अपनी बहनों के लिए बता दें, फीमेल के लिए बता दें, फीमेल के लिए उनके अगर देखिए, उनके अगर फीमेल के जो है फीमेल के उनके अगर 30 भी बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, फीमेल की कम जाएगी, तो वो अपनी तैयारी में लग जाइए, फिजिकल की तैयारी करिए और दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए। हम ये नहीं कहते इस पे ही आश्रित लो, तो हमने बता दिया आपको कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ बता दिया कि अगर आपके 40 नंबर बने हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे जितना कोई भी कुछ भी बता रहा हो, ठीक है। ये हमने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं रिजल्ट आपका कब तक आएगा। जो रिजल्ट है वो आपका देखिए, रिजल्ट जो है आपका ये अक्टूबर माह में प्रबल संभावना है कि अक्टूबर माह में रिजल्ट आ जाएगा। तो अक्टूबर को मानकर अपने फिजिकल की तैयारी करें। हमने कट ऑफ भी बता दिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।